दोस्तों नमस्कार। आज 1 जनवरी सन 2023। सर्वप्रथम आप सभी को कैलेंडर ईयर साल 2023 की शुभ आगमन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साल 2022 की तरह साल 2023 भी आपके लिए खुशियां लाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन से, यानी चीन के द्वारा भारत से कॉटन का जबरदस्त आयात के समाचार। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि चीन के अंदर कोरोना की घातक लहर के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है और वहाँ से अब कुछ सकारात्मक समाचार भी आ रहे हैं। चीन भारत से कॉटन एवं कॉटन यार्न का आयात भी करता है और कॉटन के उपयोग यानी कंजम्पशन में चीन का महत्वपूर्ण स्थान है। खबर निकल के आ रही है कि भारत से सूती धागे की भारी मात्रा में अब चीन खरीदारी कर रहा है। इसमें गुजरात स्थित कताई मिलों का 90% तक क्षमता उपभोग करने में मदद मिल सकती है। चीन ने दिसंबर महीने में 50 लाख केजी सूती धागे का ऑर्डर दिया है, ऐसे सूत्रों से पता लगा है। कुल मिलाकर कपास की गिरती कीमतों के कारण ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट की मांग कमज़ोर हो रही है, लेकिन चीन से मिले ऑर्डर ने भारतीय कपड़ा उद्योग के अंदर एक नई आशा का संचार ला दिया है। टेक्सटाइल टास्क फोर्स के अनुसार दिसंबर में कोविड प्रभावित महीने में अब तक चीन ने 20 टन भारतीय सूती धागे के 50 किलो के 250 कंटेनर खरीदने के ऑर्डर दिए हैं। भारतीय सूती धागे की कीमत घटकर 250 रुपये प्रति किलो हो गई है और कपास की कीमतों में गिरावट के बाद चीन ने इस महीने भारत से कपास का बड़ा खरीदार बन के उभर रहा है। स्पिनर एसोसिएशन गुजरात के उपाध्यक्ष जयेश पटेल के अनुसार चीनी कताई मिलों की मांग बहुत आशाजनक है और भारतीय कपास की कीमतें पिछले महीने लगभग 67,000 से घटकर 58,000 रुपये प्रति क्विंटल यानी 356 किलोग्राम पर आ गई है। और उन्होंने यह भी कहा है कि यार्न की कीमतों में भी भारी कमी आई है, जिससे भारतीय कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब कॉम्पिटिटिव बन गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय कपास अंतर्राष्ट्रीय कपास के मामले में काफ़ी ऊंची थी। इस वजह से न केवल कपास का एक्सपोर्ट में परेशानी आ रही थी, जबकि भारतीय धागे के दाम भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अधिक होने से इसमें भी परेशानियाँ थी। लेकिन हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कपास की कीमतें बढ़ी हैं और भारत के अंदर कपास की कीमतें गिरी हैं। इससे जो डिस्पैरिटी थी उसको कम करने में मदद मिल रही है। गौरतलब है कि हमने आपको 13 दिसंबर सन 2022 के अपने एक एपिसोड में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कपास के भावों में तेज़ी की अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उसके अनुसार अग्रिम विश्लेषण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में 79 सेंट से 89 सेंट लगभग 10% से अधिक तेजी 15 दिसंबर के आसपास बनी और भारतीय बाज़ारों के अंदर उसकी कीमतें नहीं बढ़ने के कारण भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉटन के भाव की जो डिस्पैरिटी थी, ये अंतर था, उसको कम करने में मदद मिली। इससे भारतीय कॉटन यार्न कॉम्पिटिटिव बना। दोस्तों, घरेलू और ग्लोबल मार्केट में धागे की मांग कम है, लेकिन चीन से मिले ऑर्डर से गुजरात स्थित कताई मिलों के अंदर अब नई आशा का संचार हो गया है। कपास की कीमतों में और कमी से घरेलू बाजार में भी मांग बढ़ेगी और शुरुआती कम आपूर्ति के बाद कपास की अराइवल यानी आवक भी अब धीरे धीरे सुधरेगी, ऐसा लोगों को मानना है। पिछले 6 महीनों में सूती धागे की मांग बहुत कम थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तुलना में कपास की ऊंची कीमतों के कारण गुजरात स्थित कताई मिलों ने पिछले 6 महीनों में काफ़ी सुस्ती देखी गई और अधिकांश मिलें लगभग 30% की क्षमता पर ही काम कर रही थी। दिवाली के बाद भी मांग कम रही, लेकिन अब चीन से मांग आने से बाज़ारों के अंदर एक नई आशा का संचार हो गया है। गौरतलब है कि
अक्सर यदि हम पिछले सालों का आंकड़े देखें तो 15 जनवरी के बाद किसान बाज़ारों में ज़बरदस्त तरीके से कपास लाता है। ऐसा पिछले कई सालों से देखा जा रहा है और गुजरात की कताई मिलें सिर्फ चीन से मिले ऑर्डर की वजह से ही उत्पादन कर रही है, ऐसा नहीं है। घरेलू मांग में भी फ़िलहाल बहुत कम है, लेकिन 15 जनवरी के बाद कॉटन की अराइवल बढ़ने की आशा नज़र आ रही है और इसके बाद यदि चीन की मांग घटती भी है तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 15 जनवरी के बाद लोकल डिमांड अक्सर बढ़ जाती है और अराइवल भी बढ़ जाती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि साल 2000 हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि जनवरी और फरवरी महीना कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये मिलों के लिए, टेक्सटाइल मिल्स के लिए, जिनिंग मिल्स के लिए, स्पिनिंग मिल्स के लिए और बड़े स्टॉकिस्ट के लिए, साथ साथ किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमने अपने सभी पेड क्लाइंट्स को, यानी जो हमें भुगतान करके पेमेंट करते हैं, उनको हमने जनवरी और फरवरी का अपडेट दे दिया है। लेकिन ये निश्चित होगा, ऐसा अद्भुत होगा जिसकी कल्पना शायद ना हो। याद कीजिए, साल 2021 में भी हमने सितंबर महीने में आपको सभी मार्केट विशेषज्ञों के बरखिलाफ जाकर आपको कहा था कि कॉटन में बड़ी तेज़ी होगी और वो बहुत शानदार तेज़ी बनी। साल 2022 के मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में हमने कहा था कि अप्रैल महीने में तूफ़ानी तेज़ी होगी और ऐसी तेज़ी बनी। अप्रैल मई में 133 सेंट आई और कैंडी 101,08,000 के आसपास भाव देखे गए और उसके बाद हमने जून जुलाई में कहा था कि बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, बड़ा मूव आ रहा है, सावधान हो जाएं, और लगभग उसके बाद 40% भाव गिर गए थे। तो दोस्तों, ये तेज़ी और मंदी, तेज और गिरावट, इसका अग्रिम विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगा। याद रखिएगा दोस्तों, कॉटन की अराइवल, कितनी आवक हो रही है, क्या भाव चल रहे हैं, देश दुनिया की खबर है, ये आपको लगभग सभी चैनल दे सकते हैं और देते हैं। हम भी आपको लगातार निःशुल्क देते हैं, लेकिन विश्लेषण अंतिम आखिरी, यानी तेजी होगी या मंदी, उसका 15 दिन पहले, एक महीने पहले बोलने वाला कोई नहीं है। याद रखिएगा, उसके लिए आप हमसे विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो सिर्फ भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगा। नंबर स्क्रीन पे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इसको लाइक यदि पसंद आता है तो अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब यदि पसंद आता है तो अवश्य कीजिएगा, साथ साथ घंटी के निशान को भी पुश अवश्य कीजिएगा, ताकि देश दुनिया की खबर से हम आपको लगातार रूबरू करा पाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।